हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? तो इक्वेशन, पहले तो आप समझिए इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बीच में इक्वल का साइन होगा, उसे हम इक्वेशन कहेंगे। जैसे सपोज 3x + 2y = 10, तो ये हमारा एक इक्वेशन है। लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? आंसर है नहीं। ओके, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आंसर है यस। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं? जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब आप देखेंगे आपको कुछ अननोन अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे। जैसे यहाँ पर x और y मैंने यूज़ किया है, तो ये जो मैंने लिखा है इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि x और y ये दो अलग अलग वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक टर्म, एक ऐसा हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं। ओके, विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। सो 3x + 2y = 10, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों के पावर 1 है, दोनों का डिग्री, दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है? 1 है। तो अगर आपका एक्सपोनेंट 1 होता है, ओके, तो उसे हम कहेंगे लीनियर। ठीक है, अगर इक्वल साइन है तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, बीच में इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब नंबर ऑफ वेरिएबल की बात आ गई। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल एक है, कोई एक वेरिएबल है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक इक्वेशन मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ 5x + 7 = 9, ऐसा कुछ इक्वेशन कंसिडर करूँ, तो इसे मैं कहूँगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अच्छा, अगर इक्वेशन ऐसा हो 5x² + 65 = 0, तो आप बताइए ये क्या है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आंसर है नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है, डिग्री है, वो कितनी है? 2 है। ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आया। मैं और बहुत सारे इक्वेशन अलग अलग टाइप के आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो यहाँ पर सिर्फ हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और हम देखेंगे उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, जिसमें x एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल इसमें क्या है? x वेरिएबल है, इक्वल का साइन है, इसके लिए ये इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पर ये जो 2x - 3 है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, LHS, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। 7 जो है इसे हम कहते हैं RHS ऑफ द इक्वेशन, दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, मतलब यहाँ पर अगर ये इक्वेशन है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया सेम आपको राइट में करना है। मतलब आपने लेफ्ट में अगर कोई नंबर ऐड किया है तो राइट में ऐड करें, अगर लेफ्ट में आपने किसी नंबर से डिवाइड किया है तो राइट में डिवाइड करें, अगर आप लेफ्ट में कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में भी करें। ओके, तो आपका दोनों तरफ बराबर रहने वाला है क्योंकि आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दोनों तरफ। ओके, जैसे मान लीजिए x = 2 दिया, तो x = 2 समझ में आ गया कि x की वैल्यू कितनी है? 2 है। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो लेफ्ट में क्या होगा? x + 2 और राइट में क्या होगा? 2 + 2। अब 2 + 2 कितना होता है? 4। और यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया? लेफ्ट में भी 4 हो गया। तो दोनों तरफ आपके क्या होंगे? बराबर होंगे, अगर आप दोनों तरफ सेम ऑपरेशन यूज़ करें। मतलब सेम नंबर को ऐड करें या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पहला प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर x - 2 = 7 दिया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि x का क्या वैल्यू होगा कि x - 2 = 7 हो जाए। अब ये तो प्रॉब्लम आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि x का वैल्यू 9 होगा, 9 - 2 7 होता है, बट हमको ऐसे सोचना नहीं है, हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। 2 तरीके हम देखेंगे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके। तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम है x - 2 = 7। ओके, क्या करेंगे हम बोथ द साइड 2 ऐड कर देंगे, तो x - 2 + 2 =
7 + 2 क्या किया हमने, ऐड टू बोथ साइड। ओके, तो ये -2 और +2 हमें पता है 0 होता है, तो यहाँ पर क्या रह गया, x रह गया, इक्वल टू यहाँ पर 7 + 2 क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये तरीका था सॉल्व करने का। ओके, अब मैंने आपको कहा कि दो तरीके डिस्कस करेंगे, तो सेकंड तरीका, अब यहाँ पर x - 2 = 7, हम क्या करेंगे, ये जो -2 है ये इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट में। तो आप ट्रांसपोज जब करते हैं तो आपका ऑपरेशन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, माइनस को आप ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन है आप ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रांसपोज करेंगे तो ये x = क्या होगा, -2 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग -2 टू राइट साइड। ठीक है, तो x = 7 + 2 क्या हो गया, 9। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर चलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक, आपका जो LHS है, LHS x - 2 है, तो x की वैल्यू आपने क्या यूज़ किया, 9, सो 9 - 2, 9 - 2 कितना, 7, और ये 7 आपका राइट हैंड साइड है, तो ये आपने चेक कर लिया। ओके, चेक करना मतलब जस्ट टू मेक श्योर दैट कि x की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो सही है। ओके, तो पहला प्रॉब्लम समझ में आया। ओके, अब सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। तो यहाँ पर अगेन दो मेथड, पहला मेथड क्या करेंगे हम, यहाँ पर y प्लस ओके y + 3 = 10। पहला तरीका तो है कि हम क्या करेंगे, +3 है, 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 10 - 3, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ द साइड, सो y = आपका क्या हो गया, 10 - 3 7। दूसरा तरीका, y + 3 = 10, तो 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो y = डायरेक्ट 10 - 3, क्योंकि 3 हम राइट में लेके जा रहे हैं, 10 - 3 कितना हो गया, 7। ओके, आप क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर चेक, अगर हम चेक करें तो चेक में आपका जो LHS है, LHS = y + 3 = y की वैल्यू क्या मिली हमें, 7, 7 + 3, 7 + 3 10 = ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। ओके, सो दिस इज चेक। 6 = z + 2, सो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू z + 2। ओके, तो देयरफॉर z = क्या होगा, z = अच्छा यहाँ पर ठीक है, एक प्रैक्टिस हम ये रखते हैं कि हम वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, तो वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, तो इसे हम z + 2 = 6 ऐसा कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, ये हमने इक्वल साइन के अक्रॉस चीज़ों को फ्लिप कर दिया, अगर x = y है तो y = x भी होगा, तो z + 2 = 6। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो राइट में भी 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो z = 6 - 2 4। ओके, क्या किया यहाँ पर लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, चेक, यहाँ पर इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चेक में जो LHS है, LHS = LHS अभी हमारा प्रॉब्लम में 6 है, और RHS जो है, RHS z + 2, तो z की वैल्यू यहाँ पर 4, तो ये हो गया 4 + 2, एंड 4 + 2 कितना हो गया, 4 + 2 6, सो RHS is 6, LHS is 6। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, 3 / 7 + x = 17 / 7, सो यहाँ पर 3 / 7 + x, हम क्या करेंगे, 3 / 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो राइट में भी 3 / 7 सब्ट्रैक्ट। ओके, लिख सकते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 3/7
बोथ साइड। ओके, सो ये यहाँ पर लेफ्ट में x बचेगा, राइट में 17 - 3 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 डिवाइड बाई 7, तो 7 2 ज़ा 14। ओके, सो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा चेक नहीं किया यहाँ पर, आप चेक कर लें, चेक, तो चेक LHS इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7 प्लस एक्स इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7 प्लस एक्स की वैल्यू 2, सो 3 डिवाइड बाई 7 प्लस 2, 2 को हम लिख सकते हैं 14 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं, यस। और 14 प्लस 3, क्योंकि हमें एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है या डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है, तो डिनोमिनेटर 7 और ऊपर 3 प्लस 14 17, सो 17/7, 17/7 क्या हो गया हमारा, राइट हैंड साइड। ओके, फोर्थ। फिफ्थ, 6x इक्वल टू 12, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6x इक्वल टू 12 है, तो हम 6 से डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट में और राइट में, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 6, सो ये 6 कैंसिल, ये 6 2 ज़ा, सो देयरफॉर ये x इक्वल टू 2। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। चेक करें, चेक LHS इज इक्वल टू 6x इक्वल टू 6 इंटू एक्स की वैल्यू 2, तो 6 2 ज़ा 12, RHS विच इज़ इक्वल टू RHS, तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया, चेक भी हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है t डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10। अब आप बताइए क्या करना चाहिए हमें, दोनों तरफ क्या करना चाहिए, t डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10 है, तो दोनों तरफ हमें 5 से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये 5 कट, तो t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 कितना हो गया, 10 इंटू 5 50। ओके, चेक कर लें हम, सो चेक LHS इज इक्वल टू t/5 इज इक्वल टू 50/5 इज इक्वल टू 10, विच इज़ राइट हैंड साइड। सेवेंथ प्रॉब्लम, यहाँ पर 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 18, तो हम क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2/3 है ना, इसको हटाने के लिए 2 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 डिवाइड बाई 3, ये 2 डिवाइड बाई 3x, इसे क्या करेंगे 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, सो ये 3 और ये 3 कट, ये 2 और ये 2 कट, तो ये यहाँ पर x और यहाँ पर 2 9 ज़ा 18, सो ये हो गया इधर 9 इंटू 3, 9 3 ज़ा कितना 27, सो ये जो x है, x की वैल्यू 27। अब यहाँ पर ये हमने क्या किया था, यहाँ पर हम साइड में लिख सकते हैं कि हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। ओके, सो 2 डिवाइड बाई 3 है, तो उसका रेसिप्रोकल 3 डिवाइड बाई 2 से हमने क्या किया, बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 27। चेक करते हैं यहाँ पर, चेक, सो LHS इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 27 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, तो ये हो गया 2 इंटू 9, 2 9 ज़ा कितना होगा 18। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पर ये आपका आंसर जो है x इक्वल टू 27। अगर ट्रांसपोज करके करते, एक और मेथड मैंने बोला था ना, ट्रांसपोज करके कर सकते हैं, तो 2/3 ट्रांसपोज होता, क्योंकि यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पर जाता तो डिवीजन में होता, तो यहाँ पर 2x डिवाइड बाई 3
इक्वल टू 18, तो यहाँ से मैं लिखता देयरफॉर x इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2/3 विच इज इक्वल टू 18 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 से 18 कैंसिल, 9 9 3 दा 27। सो ऐसे भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 1.5। तो इसे पहले मैं रिवर्स कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ y डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 1.6, फिर 1.5 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बोथ द साइड 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 1.6 इंटू क्या होगा 1.5, ये 1.5 ये 1.5 कैंसिल, सो y इक्वल टू 1.6 और 1.5, तो यहाँ पर 1.6 1.5 मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको 15 का टेबल पता है तो 15 6 90, 9 कैरी, 15 1 15, 15 प्लस 9, तो ये 15 प्लस 9, 15 प्लस 5 20 24, ये हो गया 24। और यहाँ पर एक डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर है, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर है, तो मेरा जो रिज़ल्ट होगा उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे। तो ये 2.40, 2.40 मतलब 2.4, तो y इक्वल टू 2.4। ओके, चेक करें। सो चेक, आपका जो RHS है विच इज़ y डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाई 1.5। अभी ये 24 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर ये 24, तो 3 से 3 8 दा एंड 3 5 दा, और 5 से अगर 8 को डिवाइड करें तो 5 1 5, 3 आ गया। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल और ये 0, 5 6 30, तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 1.6, जो कि हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, सो ये इस तरह से चेक हम कर सकते हैं। 9th प्रॉब्लम 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब आप वीडियो को पॉज करके प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, सो देयरफॉर 7x इक्वल टू 16 प्लस 9, मैंने क्या किया, ट्रांसपोजिंग ओके, ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड, 9 ऑन RHS। ठीक है, आप 9 को ऐड भी कर सकते थे। तो देयरफॉर ये जो 7x है ये हो गया 9 प्लस 6 15, और ये 1 प्लस 1 2 25 अपॉन 25, सो 7x इक्वल टू 25। अब उसके बाद में देयरफॉर x इक्वल टू x, आप बोथ द साइड 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या x इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 7। ट्रांसपोजिंग अगेन यहाँ पर क्या किया मैंने, 7 टू RHS, 7 को RHS में ट्रांसपोज किया, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई था, RHS में गया तो क्या हो गया, 7 से डिवाइड हो गया, तो x विल बिकम 25 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो LHS इज 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू 25 डिवाइड बाई 7 माइनस 9, ये 7 कट, सो LHS जो है वो हो गया 25 माइनस 9, सो 25 माइनस 9 ये होगा आपका 16, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ओके, so your LHS is equals to your RHS. Check. 14y minus 8 equal to 13. LHS is equals to, या फिर LHS नहीं, ये तो हम चेकिंग में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास है 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। सो पहले क्या करेंगे, 8 ऐड कर देते हैं बोथ द साइड। तो मैं कभी कोई प्रॉब्लम
ट्रांसपोजिशन से करता हूँ तो कभी कोई प्रॉब्लम। इस तरह से यहाँ पर क्या किया हमने, ऐड 8 ऑन बोथ साइड। क्यों 8 ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर -8 था, 8 ऐड करने से ये 8 आपका लेफ्ट में तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 14y इक्वल टू 13 + 8, 13 + 8 होता है 21। अब 14 से डिवाइड कर देते हैं बोथ द साइड, सो देयरफॉर आपका ये 14y डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये होगा 21 डिवाइड बाई 14। सो ये 14 14 कैंसिल, यहाँ पर ये 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14। सो y इज इक्वल टू जो हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया, 3 डिवाइड बाई 2। सो y की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2। ओके, सो y इज़ 3 डिवाइड बाई 2। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू सही है क्या। तो LHS इज इक्वल टू 14y - 8 इक्वल टू 13, सॉरी LHS इक्वल टू 14y - 8। सो दिस इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 -8, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21 -8, सो 21 - 8, सो 20 - 7 13। कितना आंसर आ गया, 13। और ये 13 क्या है हमारा, राइट हैंड साइड। ओके, सो LHS आपका LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। 10th प्रॉब्लम। 11th है 17 + 6p इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 17 + 6p इक्वल टू 9। क्या करेंगे, पहले 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 17 + 6pi - 17 इज इक्वल टू 9 - 17। ओके, सो देयरफॉर ये 17 कट, 6p इक्वल टू 9 - 17। तो 9 - 17 कितना हो गया, आपका हो गया -8। सो देयरफॉर 6p डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 6। तो क्या किया हमने, यहाँ पर हमने 17 सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट 17। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 17 + 60 था, 17 सब्ट्रैक्ट करने से 17 आपका कैंसिल हो गया। सो सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम बोथ साइड, राइट। फिर उसके बाद ओके, उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट हमने 6 से डिवाइड किया, डिवाइड बाई 6 बोथ साइड। सो ये 6 कैंसिल, सो देयरफॉर यहाँ पर p बचा, और यहाँ पर इसे हम थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 4 ज़ा 8 होता है एंड 2 3 ज़ा 6 होता है। तो p की वैल्यू -4/3। ये है आपका रिजल्ट। चेक करेंगे, चेक। तो यहाँ पर LHS जो है, LHS इज इक्वल टू 17 + 6p विच इज इक्वल टू 17 + 6 17 + 6 इंटू क्या है, -4 डिवाइड बाई 3। सो विच इज इक्वल टू, नाउ 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, सो ये हो गया आपका 17 -2 4 ज़ा कितना, 8। तो 17 - 8 कितना, 9, एंड ये 9 आपका क्या है, राइट हैंड साइड। ओके, सो LHS इज इक्वल टू RHS। 17 + 6p इक्वल टू 9, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 11th क्वेश्चन। नाउ 12th लास्ट क्वेश्चन है, x/3 प्लस, अब ये बताइए आप क्या करेंगे यहाँ पर, 7 डिवाइड बाई 15। पहला स्टेज क्या होगा, बोलिए। पहला स्टेज मल्टीप्लाई बाई 3 करें या 1 को सब्ट्रैक्ट करें।
तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कभी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x/3 में x/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका लेंदी होगा। बाकी प्रॉब्लम यहाँ पर भी आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो देयरफॉर यहाँ पर आपका बचा है x/3 और यहाँ पर 1/1 है, तो ये 7/15 माइनस यहाँ पर ये 1/1, तो इसे क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे। सो आपका ये जो x/3 है ये हो जाएगा 7 - 15 होल डिवाइड बाई 15, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू 7 - 15 कितना होगा, 8 होगा ना, -8/15, ये हो गया x/3 का वैल्यू। फिर क्या करेंगे, x/3 है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर ये -8/15 है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 कट, यहाँ पर देयरफॉर ये x हो गया और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा, सो यहाँ पर ये हो गया -8/5। सो ये जो x है, x की वैल्यू हो गई -8/5, ओके। सो -8/5 इज x। अगेन चेक कर लेते हैं, तो LHS बराबर x/3 + 1, सो x की वैल्यू -8/5 डिवाइड बाई 3 का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और +1, सो ये हो गया -8/15 + 1, तो 1 को हम 15/15 लिखें तो चलेगा, -8 + 15 ये होगा आपका 7, सो 7/15 ये हमारा रिजल्ट, ओके, विच इज़ राइट हैंड साइड। तो ये आपने थोड़ा तो सीखा कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप बोथ द साइड सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें, बोथ द साइड सेम नंबर ऐड करें या बोथ द साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, और ऐसा करके आप धीरे धीरे क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करते जाएं सो दैट आपका एक सिंगल वेरिएबल बचे, तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो होपफुली ये एक्सरसाइज सुपर डुपर क्लियर है। इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।